बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 मैथमेटिक्स सीरीज़ का चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज 5 कंटिन्यू करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमने इसके दो पार्ट कर लिए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम करेंगे इसका पार्ट 3। पार्ट 3 से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास बुक में कुछ इस तरीके से ये प्रिंटेड है। पार्ट 4 भी साथ करें। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो हमें जो पार्ट 3 है वो है 9x² + 27x + 8। तो इसे हमें फैक्टराइज करना है। अगर हम चाहें तो इसके ऊपर कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई इसलिए नहीं हो रही कि हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर तो है लेकिन सेकंड वैल्यू स्क्वायर नहीं है। सेकंड वैल्यू जो है वो क्यूब है, तो लिहाजा हम इसके ऊपर जो है कोई भी फार्मूला या आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते। सॉल्व करने का या फैक्टराइज करने का वाहिद हल यही है कि इसके मिड टर्म को ब्रेक किया जाए। अब हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक करके इस ट्राइनोमियल को सॉल्व करते हैं और फैक्टराइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि पहली टर्म में आप देख सक रहे हैं कि ये 9x² है, तो 9x² यानी ये जो लीडिंग वेरिएबल है x², इसका जो कोएफिशिएंट है इसको हम निकालेंगे जो कि है 9। साथ ही जो है हमारे पास जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म में जो है वो 8 है, तो 8 को भी हम जो है हमने इन दोनों नंबर्स को जो है मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आएगा 72। जो मिड टर्म है वो है हमारे पास प्लस का 27, तो इसे भी हमने लिस्ट डाउन कर लेना है। तो ये प्लस का 27 है और ये प्लस का 72। स्टूडेंट्स, हमने 72 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 72 आता हो और ऐड करने से 27 आता हो। तो हम 72 के जो है वो फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो 72 जो है इवन नंबर है, तो ये 2 के टेबल से भी डिवाइड होता होगा। तो इसको हम 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 टाइम्स कितने ज़्यादा 72 होता है। तो हम 72 को जो है डिवाइड कर लेंगे 2 से। तो 72 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 36 टाइम्स 72 होता है। तो 2 36 और 72, लेकिन 36 में 2 ऐड या लेस करने से हमारे पास आंसर जो है 27 नहीं आता। तो अगर हम ऐड करते हैं 8 आता है, और अगर हम लेस करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 34 आता है। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल भी वायबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये इसका फैक्टर ऐड या दोनों फैक्टर्स को ऐड या लेस करने से हमारे पास आंसर 27 आना चाहिए, 38 या 34 नहीं आना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारी कैंसिल। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर की तरफ, जो कि है 72, जो है वो 3 के टेबल में भी आता है। तो 3 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 3 कितने ज़ा 72 होता है, 3 2s are 6, 1 कैरी, 3 4s are 12। इसको हम कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो हमारे पास 72 को अगर हम डिवाइड करें 3 से तो हमारा आंसर आता है 24। तो 3 24s are 72। अब हम इसको देख लेते हैं, ऐड लेस करने से हमारा आंसर जो है वो 27 आता है या नहीं आता। तो 23 + 24 जो है वो 27 होता है। पॉजिटिव 27 आंसर आ रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव 27 है, और मल्टीप्लाई करने से 72 पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव 72 है। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो वायबल है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 9x² + 27x + 8। हमने जो है मिड टर्म ब्रेक करनी है जो कि है पॉजिटिव 27। तो फैक्टर्स का हमें पता चल चुका है, वो फैक्टर्स हैं हमारे पास 3 और 24। पॉजिटिव 3 और पॉजिटिव 24 को कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे कि ये 9x² है, 27 की जगह पे प्लस 27x की जगह पे आ जाएगा +3x और +24x।
साथ में +8। इस तरीके से हमने मिड टर्म को जो है वो ब्रेक कर लेना है। तो जब मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी, ये जो इसकी फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से कॉमन निकालें। फर्स्ट 2 टर्म्स में से एक तो 3 है जो कॉमन है दोनों में, और x भी कॉमन है, तो 3 और x को एज अ कॉमन बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो अनकॉमन वैल्यूज़ आएंगी। तो 3 3s आर 9 और x टाइम x इज़ x²। बाहर चूँकि प्लस है, इधर भी प्लस है तो प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे। तो 3x 1s आर 3x। लास्ट जो 2 टर्म्स हैं इनमें से भी कॉमन निकालेंगे, तो इनमें से जो कॉमन है वो है 8। तो 8 3s आर 24 और साथ में x आएगा, और प्लस टाइम्स प्लस इज़ प्लस, और 8 1s आर 8। तो पैरेंथेसिस के अंदर जो हमारे पास टर्म्स हैं वो आप देख सकते हैं कि दोनों सेम हैं। इधर भी 3x + 1 है और यहाँ पे भी 3x + 1 है। तो इसको फैक्टराइज अगर करके लिखना हो तो फैक्टराइज फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, 3x + 1 और 3x + 8। ये 3x और +8 जो है सेपरेट ब्रैकेट में लिखेंगे, तो 3x + 8। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने पॉलिनोमियल को, ट्राइनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर 4, 1 - 64z³। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि हमारे पास जो 1 है एट अ टाइम स्क्वायर वैल्यू भी होती है और ये क्यूब वैल्यू भी हो सकती है। हम अगर अपनी सेकंड टर्म की तरफ देखें तो सेकंड टर्म में जो है वो क्यूब वैल्यूज़ हैं, यानी 4 का क्यूब जो है वो 64 होता है और z ऑलरेडी क्यूब है। तो हमारे पास अगर इसको हम होल क्यूब में लेके आना चाहें, इसका आंसर आता है 4 का क्यूब जो है वो 64 होता है और z का क्यूब है ऑलरेडी, तो हम इसको ब्रैकेट में होल क्यूब करके इस तरीके से लिख लेंगे। 1 जो है हर जगह एडजस्ट हो जाता है, स्क्वायर वैल्यू में भी और क्यूब वैल्यू में भी, तो इसको भी हम क्यूब करके लिख लेंगे। ये भी हमारा हो जाएगा होल क्यूब। तो जब इस तरीके से हम इसको लिख लें तो हमारे पास जो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है इसके ऊपर, वो हो रही है a³, यानी फर्स्ट वैल्यू भी क्यूब है और सेकंड टर्म जो है वो भी क्यूब वैल्यू है, बीच में माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास b³। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो आइडेंटिटी है a³ - b³ की, इसका जो फार्मूला है हमारे पास होता है, तो हमें अगर इसे फैक्टराइज करना है तो इसकी जो आइडेंटिटी है इसकी जगह पे इसको फार्मूले को लिख देना होगा। फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है हमारे पास। तो अब हमें डिटरमिन करना है कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, तो इसको हम सेपरेटली लिख लेते हैं। हमारे पास a की जो वैल्यू होगी वो आप a = 1 है, तो b = आप देख सकते हैं कि ये 4z है, तो b की वैल्यू 4z हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमने इन्हीं वैल्यूज़ को, a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को इनपुट करना है, प्लग इन करना है इस पूरी फार्मूले के अंदर। तो हम अगर इसको फार्मूले में के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास a - b का मतलब है a की वैल्यू 1 है माइनस और b की वैल्यू है 4z होल इंटू, इधर से हम जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट इसीलिए शुरू करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे अंदर जो है वो a का स्क्वायर है, तो लिहाजा ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 होल स्क्वायर प्लस a को b से मल्टीप्लाई करें, यानी 4z को 1 से मल्टीप्लाई करें, तो 1 × 4z, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा a × b। तो a × b जब आप लिख लेंगे तो प्लस का b² अब आपने लिखना है, तो प्लस का b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4z है, तो 4z का हम कर लेंगे होल स्क्वायर और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। हम जो है इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये रहेगा हमारे पास 1 - 4z होल इंटू 1 का स्क्वायर जो है 1 ही रहेगा, प्लस ये सब मल्टीप्लाई हो गया 4z, नेट रिजल्ट निकलेगा, ये हमारे पास 4z आएगा, प्लस और 4z का स्क्वायर ले ले तो 4 4 = 16, 16z² हमारा आंसर आता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16z²। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना। इसको मैं लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। तो ये है हमारा
फाइनल आंसर इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है 1 - 64 ZU।